नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि ध्यान में आपको शुरुआत में कौन कौन से अनुभूतियाँ होते हैं। तो जब आप शुरुआत में ध्यान में बैठते हैं तो शुरुआत में तो आपको कोई अनुभव नहीं होता। शुरुआत में तो आपके पैर दुखते हैं, फिर हाथ दुखने लगते हैं, फिर कमर दुखने लगती है, फिर आपका सिर भी दुखने लगता है, क्योंकि आपको ध्यान में बैठने की आदत नहीं है। आपके शरीर को आदत नहीं है स्थिर बैठने की, इसलिए शुरुआत में आपको ऐसा होता है। लेकिन जब आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ता ध्यान करेंगे, उसके बाद आपको ध्यान में थोड़े थोड़े अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि शुरुआत में आपको ध्यान में कंपन सा होगा, यानी आपके भीतर कोई ऊर्जा प्रवेश कर रही हो ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि जब आप नियमित ध्यान करेंगे तो आपके विचार धीरे 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 कम हो जाएंगे, और जब आपको एक क्षण के लिए भी निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो आपके भीतर वह दिव्य चेतना प्रवेश करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने पूरे शरीर में कंपन सा हो रहा है, यानी आपको शुरुआत में दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होगी। फिर आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं, यानी आपको ऊर्जा की अनुभूति होगी और उसी ऊर्जा की वजह से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आपको अपने शरीर में झटके जैसा लगेगा, जैसे कोई बहुत सारी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर गई हो और आपके भीतर एक असीम ऊर्जा आ गई हो। ऐसा जब आपको होगा तब आपको अपने शरीर में झटके सा लगने लगेगा। फिर आपको अपने शरीर में झनझनाहट भी होती है, यानी वह भी चेतना की अनुभूति है। फिर कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है, ऐसा आपको अनुभव होगा। कभी आपको ऐसा होगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, गुब्बारे जैसा हल्का हो गया है, और आपको ऐसा होगा कि अगर पंख होते तो मैं उड़ ही जाता, इतना आपका शरीर हल्का हो जाएगा। फिर कभी आपको अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, वहाँ पे ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगेंगे, फिर वहाँ चिट्टियाँ चल रही हो ऐसा अनुभव होगा, यानी वह कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति है। फिर वह कुंडलिनी शक्ति जब एक एक चक्र को जागृत करेगी तो उस सभी चक्रों की अनुभूति भी आपको होगी। फिर आप जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठे होंगे तो आपको अपने भीतर जो अंधेरा दिख रहा है उसकी जगह लाल रंग दिखेगा, पीला रंग दिखेगा, नीला रंग दिखेगा, श्वेत रंग दिखेगा, ऐसे विविध विविध रंग आपको दिखेंगे। फिर कभी आपको अपने भीतर दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे, और वह भी विविध विविध रंगों में। पहले एक ज्योति दिखेगी, दिव्य ज्योति ऑरेंज कलर की, फिर उसके भीतर भी एक ज्योति होगी वाइट कलर की, और फिर उसके अंदर भी एक ज्योति होगी नीले कलर की, यानी आपको ऐसी दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे। और फिर जब आपको वह दिव्य ज्योति दिखेगी तो वह दिव्य ज्योति यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूमेगी भी, और जब वह दिव्य ज्योति घूमेगी तब वह आपको इतना आनंद आएगा अपने भीतर से कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दिव्य ज्योति का अनुभव भी आपको होगा। फिर जब आप आंखें बंद करके बैठे होंगे ना, तो आपको अपने भीतर समुद्र दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देगा, फिर कभी कभी तो हाथी भी दिखाई देता है, शेर भी दिखाई देता है, कभी बादल दिखाई देते हैं, कभी मेघ धनुष दिखाई देता है। तो ऐसे कई सारे दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे। कभी आपको ऐसा होगा कि मेरे पूरे शरीर में चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ चल रही है, ऐसा अनुभव होगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर बहुत ठंडा हो गया है, यानी आपके हाथ एकदम बर्फ़ जैसे हो जाएंगे, पैर एकदम बर्फ़ जैसे हो जाएंगे। कभी आपके हाथ एकदम गर्म गर्म हो जाएंगे, पैर एकदम गर्म गर्म हो जाएंगे। तो ऐसा अनुभव भी साधकों को होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी उंगली में से हवा बाहर आ रही है, सभी उंगलियों में से, हाथों की उंगलियों में से, पैरों की उंगलियों में से हवा का स्पर्श हो रहा है, हवा अंदर से बाहर आ रही है, ऐसा अनुभव भी आपको होगा। फिर जब आप ध्यान में थोड़े आगे जाएंगे तो आपको अपने दोनों कानों में विविध विविध नाद सुनाई देंगे, जैसे कि बंसरी नाद, सिंह गर्जना, दुदुम्बी, खंजरी, एक तारा, ऐसे कई सारे नाद आपको अपने ही भीतर से सुनाई देंगे।
फिर आपको दिव्य खुशबू की अनुभूति होगी, यानी आपको अपने भीतर से एक खुशबू आएगी, जैसे कि चंदन की खुशबू, गुलाब की खुशबू, मोगरे की खुशबू, गूगल की खुशबू, खस की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू। ऐसी खुशबुएं आपको अपने भीतर से आएगी। फिर आपको अपने तालु भाग में से दिव्य रस भी आएंगे, जैसे कड़वा रस, मीठा रस, सुगंधी रस, पंचामृत। ऐसा रस आपको अपने ही भीतर से आएगा। फिर कभी कभी आपको अपने तालु भाग में से पानी भी आएगा। जब आप ध्यान में बैठे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा मुंह पानी से भर गया है। तो यह भी ध्यान की दिव्य अनुभूतियाँ है। कभी कभी साधकों को ध्यान में पूर्व जन्म भी दिखता है कि वह पूर्व जन्म में कौन थे, और कभी कभी उनको भविष्य में जो घटना होने वाली होती है वह घटनाएं भी दिखने लग जाती है। जब आप ध्यान में बैठे होते हैं तो आपको अपने ही भीतर कई सारे देवी देवता के दर्शन भी होते हैं, और कई सारे ऐसे गुरुओं के भी दर्शन होते हैं जो कि भूतकाल में हो गए। और अगर आप अभी भी किसी सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो उनके दर्शन भी आपको होते हैं। फिर जब आप ध्यान में और आगे जाएंगे तो आपको अपने सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होगी। आपको यह साक्षात्कार होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर निकलेगा और फिर आप ही अपने शरीर को देख सकेंगे, और फिर आप सूक्ष्म शरीर से कहीं पर भी यात्रा कर सकेंगे, यानी हिमालय जा सकेंगे, जूनागढ़ जा सकेंगे, जहाँ ऐसे दिव्य महापुरुष है वहाँ जा सकेंगे, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे। तो ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ भी ध्यान में होती है। तो ध्यान में आगे भी आपको गुरुलोक के दर्शन, ब्रह्मलोक के दर्शन, सुवर्ण लोक के दर्शन भी होते हैं। आपको ऐसी दिव्य परियों के दर्शन भी होते हैं। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पूर्णतः पाताल में चला गया, या कभी कभी आप जब ध्यान में बैठे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आसन उठ रहा है और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे भूकंप आ गए और आप पूरा हिल रहे हैं। ऐसा अनुभव भी साधकों को होता है। कभी कभी आपका अनायास ही ध्यान लग जाएगा और आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे और आपको अपने भीतर से बहुत आनंद आएगा। कभी कभी आपको यहाँ जैसे कोई ढक्कन हो और वह ढक्कन कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा अनुभव भी होगा। तो ऐसे कई सारे अनुभव साधकों को ध्यान में होते हैं। तो यह सारे अनुभव मैं अपने अनुभूति के आधार पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यह सारी अनुभूतियाँ हो चुकी है। तो अगर आपको यह जानना है कि कैसे मैं आध्यात्मिक मार्ग में आई और मुझे यह अनुभूतियाँ कैसे हुई, तो मैंने उस अनुभूतियों के आधार पे भी कई सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे जा कर के देखें, जिससे आपको भी प्रेरणा मिले, आप भी ध्यान मार्ग में आए, आप भी आध्यात्मिक मार्ग में आए और आपका मनुष्य जन्म सफल हो। इसी उद्देश्य से मैंने अपनी अनुभूति के वीडियो अपनी दूसरी चैनल पे रखी हुई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।